नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों से मुक्त हो चुका है। इसका सारा श्रेय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को जाता है। उड़न परी पीटी उषा अब भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष होंगी। क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक कोई दूसरा उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं आया, इसलिए पीटी उषा का भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। भारतीय ओलंपिक संघ के 10 दिसंबर को चुनाव होने हैं। रविवार 27 नवंबर को 24 लोगों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किए। रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा ने बताया कि 25 और 26 नवंबर को कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया और रविवार को 24 लोगों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किए हैं। इसमें जहां अपने समय की बेजोड़ एथलीट पीटी उषा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, वहीं भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने कोषाध्यक्ष पद के लिए तथा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अजय एच पटेल ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए नामांकन किया। ये तीनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे, क्योंकि इनके खिलाफ किसी दूसरे ने नामांकन नहीं किया है। हाँ, संयुक्त सचिव और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव जरूर होंगे, क्योंकि इसमें निर्धारित एक पुरुष एक महिला की बजाय पुरुष तो एक ही नामांकन किए हैं, लेकिन एक पद के लिए 2 महिलाओं ने तो दूसरे पद के लिए 3 महिलाओं ने नामांकन किया है, लिहाजा चुनाव होंगे। यद्यपि अभी 3 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ अन्य पदों के भी निर्विरोध निर्वाचन हो सकते हैं। जो भी हो, इन चुनावों ने यह साबित किया है कि अब भारतीय ओलंपिक संघ में भ्रष्टाचारी, दुराचारी जगह नहीं बना पाएंगे। मैं यह बार बार कहूँगा कि इसका सारा श्रेय एल नागेश्वर राव जी को मिलना चाहिए। यदि उन्होंने सूझबूझ से काम नहीं किया होता तो राजीव मेहता, आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग फिर से भारतीय ओलंपिक संघ में अपनी जगह बना लेते। सबसे अच्छी बात इस बार यह है कि अधिकांश पदों पर खिलाड़ी आसीन हो रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की सरकार बनने जा रही है। इसलिए भारतीय खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को उम्मीद करनी चाहिए कि अब गंगोत्री पाप की न केवल साफ होगी, बल्कि गलत काम करने वाले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों की सरकार है,
या यूं कहें सरकार बनने जा रही है, ऐसे में मैं समझता हूं कि खेल विरोधी, खिलाड़ी विरोधी निर्णय अब भारतीय ओलंपिक संघ में नहीं लिए जा सकेंगे। 58 साल की पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन रही हैं। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ के गठन के बाद कोई भी महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष नहीं रही है। अब पीटी उषा, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है, और पीटी उषा किस तरह की महिला हैं यह सर्वविदित है। उम्मीद है कि अब भारतीय खेल तंत्र में न केवल सुधार होगा, बल्कि अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। अब विदेशी दौरों पर लोग तफरीह के लिए नहीं जा पाएंगे, वही लोग जाएंगे जिनकी आवश्यकता होगी। जो भी हो, जो काम असंभव माना जा रहा था उसे पूर्व न्यायाधीश यल नागेश्वर राव ने संभव कर दिखाया है। यानी भ्रष्टाचारी, दुराचारी भारतीय ओलंपिक संघ से विदा हो चुके हैं। यद्यपि मैं अभी भी कुछ व्यक्तियों के चयन से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी के बाद यदि दूसरा भ्रष्टाचारी भारतीय ओलंपिक संघ में आता है तो उससे गंदगी रुकने की बजाय बढ़ेगी। मैं इस नाम का अभी खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि 3 दिसंबर तक नाम वापसी का अंतिम दिन है। ऐसे में मैं समझता हूं कि अभी भी भारतीय ओलंपिक संघ में सुधार की बहुत सारी संभावनाएं रहेंगी। जो भी हो, यह चुनाव आंखें खोलने वाले हैं। यह इसलिए आंखें खोलने वाले हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि अब खेल प्रेमी दुराचार, भ्रष्टाचार को आसानी से नहीं सहन करने वाले। यह खिलाड़ियों की सरकार होगी और इसमें महिला शक्ति का जिस तरह आगाज हुआ है वह स्वागत कदम है। इससे भारतीय खिलाड़ी बेटियों का न केवल मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनमें यह विश्वास पैदा होगा कि उनके खिलाफ यदि कोई भी पदाधिकारी अशिष्ट व्यवहार करता है तो उनकी बहनें उनके साथ इंसाफ करेंगी। पीटी उषा चूँकि भारतीय ओलंपिक संघ में अध्यक्ष के रूप में विराजने जा रही हैं, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पहले जैसा रामराज्य भारतीय ओलंपिक संघ में नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। जो भी हो, मैं सभी पदाधिकारियों को जो निर्विरोध निर्वाचित होने जा रहे हैं उनको, और जो चुनाव के बाद चयनित होकर आएंगे उनको खेल पथ की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि अब भारतीय खेलों में न केवल सुधार होगा बल्कि पारदर्शिता कायम होगी। यदि ऐसा होता है तो निसंदेह भारत खेलों की महाशक्ति बनने की तरफ कदम जरूर बढ़ा देगा। जय हिंद, जय भारत।